बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन शब्बीर है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और जैसे कि आपको मालूम है, मैं आप दोस्तों की आसानी के लिए आपका ख्वाह मकान लेने का इरादा हो, फ्लैट लेने का इरादा हो, पोर्शन लेने का इरादा हो या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का इरादा हो, तो आप दोस्तों की आसानी के लिए मैं मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़, मुख्तलिफ़ एरिया को हाईलाइट करता हूँ, उनकी वीडियो शूट करके आप दोस्तों की खिदमत में पेश करता हूँ अपने चैनल के ज़रिए। अच्छा, काफ़ी दोस्त नीचे सवाल करते हैं कि ये इल्लीगल है, ये लीगल है, या आपने खुल के मतलब वो पूछना चाहते हैं कि आप जो है खुल के बताते नहीं हैं चीज़ के बारे में। देखें, मैंने आपको साफ बताऊं कि हर बंदे का अपना मिजाज है, हर बंदे की अपनी सोच है, और मुझे ये बात मालूम है कि मैंने चैनल पर बड़ा सोच समझ के बोलना है, बड़ा सोच समझ के वीडियो डालनी है। आखिरत में जाके अल्लाह को हिसाब देना है अपने हर अमल का, ठीक है। तो मतलब मैं किसी सोसाइटी में खड़ा हूँ और वो गैर कानूनी है, तो मैं सिर्फ आपको हाईलाइट कर रहा हूँ या इशारा दे देता हूँ, उसमें बता देता हूँ। मैं खुल के बात नहीं कर सकता, मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक अदना सा आदमी हूँ, या आप कह लें कि मैं प्रॉपर्टी में अपने सीनियरों के, अपने जो उस्ताद हैं, जो बड़े मेरे उस्ताद हैं प्रॉपर्टी में, उनसे कुछ सीख के मैं एक एफ़र्ट करता हूँ, और मैं आपको सिर्फ जस्ट वहाँ पर घर बैठे हुए कि कौन सी हो सकता है, कुछ चीज़ें आपने कुछ सोसाइटीज़ फ़र्स्ट टाइम सुनी हो, फ़र्स्ट टाइम देखी हो, या आप देखना चाह रहे हैं कि वेल डेवलप्ड सोसाइटी, लो कॉस्ट सोसाइटी जो है, ये मालूमात मतलब प्रॉपर्टी के हवाले से किसी किस्म की मालूमात आप लेना चाह रहे हो, तो वीडियो में आपको मकसद ये होता है कि एक क्लिक के ऊपर आप वो सारी मालूमात ले सकें। अब दोस्तों, होता क्या है कि मैं लीज़ के बारे में, मिसाल है वहाँ पे लीज़ कह रहा हूँ, और हो सकता है कुछ अरसे बाद लेआउट प्लान या एनओसी वगैरह कैंसिल कर दे गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो उसका ये मकसद नहीं है कि मैंने आगाह नहीं किया, ठीक है, या मेरा कसूर है उसमें। इसी तरह अगर मैं किसी सोसाइटी के बारे में वहाँ खड़ा होकर ये बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है लीज़ ओपन नहीं है, ये बैन है, या ये डिस्प्यूट सोसाइटी है, XYZ कोई भी मामला, और बाद में उनके मामला तय पा जाते हैं, तो मेरे एक छोटे से अमल से क्या होता है, यहाँ हज़ारों लोग देख रहे हैं, हो सकता है उसके बाद क्लियर होने के बाद कोई लोग ऐसे देख रहे हों और वो एक रूमर क्रिएट हो जाए मार्केट में कि यार यहाँ पर तो बैन था, हमने वीडियो में सुना है। तो मैं ऐसी चीज़ें जो हैं उसमें खुल के बयान नहीं कर सकता। मैं कुछ इशारे आपको दे देता हूँ कि यहाँ पर ये मसाइल हैं, यहाँ पर ये मसले हैं। वहाँ की रेजिडेंट कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर कोई रेजिडेंट हो तो लाइव मैं उससे कोई भी छुपाई चीज़ बग़ैर, मतलब कोई चीज़ काटे बग़ैर, मैं उससे डायरेक्ट लेके आपको दिखाता हूँ कि मतलब मैं कोई प्री प्लान या प्लांटेड नहीं होता कि पहले से मैंने किसी को बोला होता है। मैंने अक्सर वीडियो में आपने देखा होगा कि एंट्री करते हुए मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ, कैमरा ऑन होता है। इसी तरह अंदर जब मैं होता हूँ मौजूद सोसाइटी के, तो वहाँ पे कोई रेजिडेंट अगर कोई साहब मुझे मिलते हैं तो उनकी ज़ुबानी में आपको सुना देता हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि जितना क्लियर कट मैं आप तक मैसेज पहुँचा सकूँ। अच्छा, एक ख़ास बात आप ज़हन में अपने लाजमी रखें कि कराची शहर में, ख़ास तौर पे कराची शहर में, आप ख्वाह DHA में रह रहे हैं, ठीक है। DHA में रहने का मकसद ये कि किसी टाइम भी आपको कंधे पे कैन उठा के लाना पड़ जाएगा। यहाँ पर तो 100% लवाजमात कहीं पे हुकूमत दे ही नहीं रही ना। रोडों का आप हाल देख लें, यहाँ महमूद व अयाज सब बराबर हो गए, ठीक है, ये आपको मालूम है। यहाँ पर कोई पुरसान हाल नहीं है। अल्लाह ताला ने इनके कंधों पे जो मनसब इनको दिया है, अल्लाह करे ये अपनी रियाया के साथ जो है भलाई का मामला करें और उन पे इनको रहम आ जाए। तो ये फैसिलिटीज़ जिस तरह मिल रही हैं, यहाँ पर आप किसी टाइम भी लोड शेडिंग के लिए तैयार रहें। यहाँ पर किसी टाइम भी आपसे कोई भी चीज़ छीन ली जाती है, ठीक है। जो सहूलियात हैं, किसी दौर में पोश एरिया कहलाए जाते थे, गुलशन इकबाल, DHA, बहादराबाद वगैरह, फेडरल भी एरिया, ये गुलबर्ग जो है, ये एरियाज़ काफ़ी ये साफ़ सुथरे एरियाज़ थे। अब महमूद व अयाज़ में कहता हूँ, ये मतलब एक मुहावरतन मैं कहता हूँ कि सब बराबर ही हो गए। क्या हल्के इलाके और क्या महंगे इलाके, सब बराबर हैं। यहाँ किसी टाइम भी जैसे आपसे कोई भी चीज़ छीन ली जाएगी तो आप ज़हनी तौर पे पहले से तैयार रहें। वो आपका नसीब है कि आपको दूध की नहरें बहती हुई मिल जाएं, किसी जगह पर सारे लवाजमात आपको मिल रहे हों, वो तो खुशनसीबी ही है आपकी इस दौर में। तो जो मैं आपको हाईलाइट करने की मेन चीज़ जो कोशिश करता हूँ वो अंदर से डेवलपमेंट आप देख लें। आप वहाँ पर क्या माहौल है, कितने मकानात बन चुके हैं, उसकी लोकेशन क्या पड़ रही है। कुछ एरियाज़ आपके इल्म में नहीं होते, इन्वेस्टमेंट और नज़र से ओझल होते हैं, मतलब तो देखने से आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको एक तो कंपैरिजन मिल जाता है रेटों का, और दूसरा अच्छा ऑप्शन मिल जाता है सोचने का, चॉइस मिल जाती है आपको। तो ये मेन चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ हो सकता है मेरे एक छोटे से अमल से किसी का नुकसान हो। ज़ाहिर है किसी जगह तो किसी की इन्वेस्टमेंट है ना, किसी सोसाइटी में, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, खुदा न खास्ता मेरे एक गलत अल्फाज से
اگر میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، بعد میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ واجبات نہ ادا کرنے پہ NOCs اور وہاں کا جو اپروول ہوتی ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے. اچھا پھر جب وہ بلڈر، کتنی ایسی سوسائٹیز ہیں اسکیم 33 میں، مختلف ایسی سوسائٹیز ہیں، آگے پیچھے بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جن کے واجبات ادا کرنے کے بعد وہ کلیئر ہو گئی، اور اگر ویڈیو میری اس کے بعد کوئی دیکھ رہا ہے تو کیا کانسیپٹ جائے گا، کیا ذہن سازی ہو جائے گی کہ وہ دوسروں کو 4 کو بتائے گا تو اس کا گناہ میرے سر پہ آئے گا. تو مین جو ویڈیوز کا مقصد ہوتا ہے وہ میں آپ کو اشارتاً کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں. ایک چیز میں نے آپ کو جب بتا دی ہے کہ DHA سے لے کے، چاہے DHA ہو، کلفٹن ہو، بہادر آباد ہو، گلشن اقبال ہو، پوش ایریاز بھی ہوں، KDA اسکیم جو ہائی کلاس کی اسکیم ہے وہ ہوں، بیریا ٹاؤن ہو، کہیں بھی ہو، یہاں پر آپ ذہنی طور پہ ہر وقت تیار رہیں کہ کوئی بھی مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ ہوتا بھی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ مطلب، اگر میں مثال ہے کوئی بھی چیز بتا رہا ہوں اور اس میں بہت زیادہ میں اس کی تعریفیں کے پل باندھ رہا ہوں تو وہ بھی غلط ہے. کسی کی حد سے زیادہ برائی بھی نہیں، وہ بھی غلط ہے کہ کسی عمل سے کسی کا نقصان ہو. تو ہرگز ایسا مقصد نہیں ہوتا، صرف آپ کی رہنمائی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو چند چیزیں پتہ چل جائیں. باقی جو بھی ویڈیوز جہاں بھی آپ جس بھی سوسائٹی میں انویسٹ کرنا چاہیں، اگین آپ کو بتاؤں گا ٹھوک بجا کے چیک کریں. اداروں کا حال یہ ہے کہ کب وہ اللیگل کو اللیگل کر دیتے ہیں اور اللیگل کو لیگل قرار دیتے ہیں. مطلب لیگل کو اللیگل کر دیتے ہیں، ان کی مرضی پہ یہ ہے سارا منحصر، اور اللیگل کو کب لیگل قرار دے دیں. جیسے پورشن آپ کے سامنے برج خلیفہ 60 گز پہ ٹوپی آپ کی گر جائے، برج خلیفہ کھڑے ہوئے، اس طرح شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. سیوریج کا نظام تباہ ہے. جیسے اگر سیوریج کی نظام، جو سیوریج ماسٹر پلان میں آپ کی سیوریج کے نظام یا آپ کی ماسٹر پلان میں جو پلاننگ ہوئی ہوئی ہے، اگر مثال ہے کہ 60 گز پہ 2 فیملیاں تھیں، گراؤنڈ 2 کی اپروول ہے، آپ اس پہ 6 منزل ڈال دیں گے تو ظاہر ہے نیچے سے گٹر ابلے گا ہی، باہر ہی آئے گا. تو اسی لیے تو برا حال ہے جگہ جگہ پہ. کہنے کا مقصد یہ کہ سب کی سب لیزیں بھی ہیں، حالانکہ سندھ ہائی کورٹ کا آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر سخت آرڈر ہے کہ پورشن جو ہے اس کی سب لیز غیر قانونی ہے. کمرشل میں آپ یا فلیٹ میں یہ آپ لے سکتے ہیں، یہ الاؤ ہیں. اور بہرحال کہیں بھی جائیں معلومات آپ لے لیں. دودھ کی نہریں بھی آپ کو دکھ جائیں کسی ویڈیو میں کہ کسی سوسائٹی میں 4 چاند لگے ہوئے ہیں. ایک چیز میں آپ کو آگاہ کر دوں، میں ایک بات چھوٹی سی اور کروں گا. 1-2 سوسائٹی ایسی ہیں کہ میرے علم میں آئی جب بات، تو میں خود جو ہے حیرانگی میں مبتلا ہوا کہ یار ایسے بھی سین ہے، وہاں پہ بھی 1-2 کیس ڈبلنگ کے آئے. ٹھیک ہے، تو دیکھنے میں فل ڈیولپ سوسائٹی ہے، 99.9% ڈیولپ ہے، لیکن وہاں پر بھی کیا کیس ہوا کہ 1-2 فائلیں ایسی آئی جو مارکیٹ سے کم کے ریٹ میں تھی. پھر کچھ دوستوں یاروں سے مشاورت کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ ڈبل کا کیس ہے، اس میں نیو فائل بھی بنی ہوئی ہے، اولڈ فائل بھی مارکیٹ میں موجود ہوگی، تو ظاہر ہے وہ آپس میں کوئی نہ کوئی ان کی معاملات رہیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ ان چیزوں سے احتیاط کریں، ٹھوک بجا کر چیک کریں، اپنی فل تسلی کریں. تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے گا لیکن چیز آپ کو انشاءاللہ اچھی مل جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اسی طرح ویڈیوز دیکھتے رہا کریں، پیار کا اظہار کرتے رہا کریں. اپنا بھرپور خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلی ویڈیو میں میری زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے السلام علیکم.